आज हम पार्ट 3 त्रिभुज मैथ्स 2 का तीसरा लेसन शुरू करेंगे। त्रिभुज इंग्लिश में इसको ट्रायंगल कहते हैं। इसमें सबसे पहले ही पेज पर देखें तो हमें कृति दिया है, एक्टिविटी दिया है। इस एक्टिविटी को मैंने प्रैक्टिकल नंबर 3 में समझाई हूँ। तो प्रैक्टिकल नंबर 3 का वीडियो देखकर इस कृति को यहाँ लिखना है। तो जब पाठ शुरू होगा तो कृति में प्रैक्टिकल नंबर 3 में जो समझाया गया है वो सब यहाँ लिखना है। तो आपका ये कृति पाठ का पूरा हो जाएगा। ये हेडिंग यहाँ डाली हो, इसे नोट कर लेना है। उसके बाद आओ जाने वाला भाग शुरू हो रहा है, जिसमें हम सबसे पहला प्रमेय देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रमेय। और वो प्रमेय का नाम तुम प्रैक्टिकल नंबर 3 में सुन चुके हो और उसे हल भी कर चुके हो। वो है त्रिभुज का दूरस्थ अंतःकोण प्रमेय। दूरस्थ अंतःकोण प्रमेय क्या कहता है, ये भी प्रैक्टिकल नंबर 3 में देखा है। दूरस्थ अंतःकोण प्रमेय में क्या बताया गया है कि किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण का माप उसके दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योग के बराबर होता है। ये हमने प्रैक्टिकल नंबर 3 में कृति के द्वारा, प्रैक्टिकल के द्वारा सिद्ध किया है। वही चीज वापस आके हमें इसी पाठ में सिद्ध करना है, जो हम कथनों, दत्त, साध्य और उत्पत्ति द्वारा सिद्ध करेंगे, जिसमें हम कारण स्वयं सिद्ध वाक्यों का कारण देते हुए इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे त्रिभुज का बहिष्कोण क्या है। त्रिभुज का बहिष्कोण वह कोण होता है जो त्रिभुज के संलग्न अंतःकोण के साथ रेखीय युगल कोण बनाए। तो जितने यहाँ पर अंतःकोण हैं, हर एक अंतःकोण के साथ दो बहिष्कोण तैयार होते हैं। तो यहाँ पर हमने इस प्रमेय में एक बहिष्कोण लिया है। ये बहिष्कोण, इसका संलग्न अंतःकोण कोण C है और बहिष्कोण कोण ACD जो है एक दूसरे के साथ रेखीय युगल कोण बनाते हैं। इसलिए ये बहिष्कोण और ये संलग्न अंतःकोण दोनों मिलकर रेखीय युगल कोण बना रहे हैं। इसलिए यह बाह्य कोण इस त्रिभुज का बहिष्कोण कहलाता है। ये बहिष्कोण का परिभाषा हुआ। और साथ में दो शब्द आए, दूरस्थ अंतःकोण। तो त्रिभुज के 3 अंतःकोण होते हैं। तो इस बहिष्कोण के लिए ये संलग्न अंतःकोण है और ये दूरस्थ अंतःकोण है। कोण A को मैंने निशान लगा दिया है, कोण B को भी निशान लगा दिया है। ये दोनों भी कोण इस बहिष्कोण के लिए दूरस्थ अंतःकोण है। तो दोनों भी वाक्य शब्द यहाँ समझ में आ गया है। दत्त में हमें क्या दिया है, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण का माप। तो दत्त में हमें दिया है कोण ACD त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है। हमें यह आकृति बना लेना है कथनानुसार, फिर दत्त लिखना है। दत्त में हमें सिर्फ बहिष्कोण दिया गया है त्रिभुज का। साथ में हम क्या लिखेंगे, उस बहिष्कोण का माप। कोण ACD का माप बराबर होगा माप कोण CAB प्लस माप कोण CBA। यहाँ पे CAB, A बीच में आ रहा है, यहाँ B बीच में आ रहा है। तो कोण A धन कोण B बराबर होता है माप कोण ACD। इसे सिद्ध करने के लिए हम यहाँ उत्पत्ति शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, इससे पहले हम पार्ट 2 में समांतर रेखाओं के गुणधर्म में हमने एक प्रमेय पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। वो एक कथन लगाएंगे। उत्पत्ति सिद्ध करना है तो पहले मौखिक इसको समझ लेते हैं। तो तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 हो गया। दूसरा बहिष्कोण का परिभाषा वाला कथन लेंगे। बहिष्कोण और उसका संलग्न अंतःकोण टोटल बराबर 180 होता है। ये दो कथन, दोनों कथनों में दायां पक्ष 180 बराबर है, इसलिए बायां पक्ष दोनों का बराबर हो जाएगा। तो बाएं पक्ष में एक तरफ 3 कोण है, ये दूसरी तरफ ये कोण और कोण C और कोण ACD है। तो जो कोण C है वो दोनों पक्षों में आ रहा है, वो कट जाएगा और बचेगा हमारा क्या, बहिष्कोण और ये दूरस्थ अंतःकोण, जो हमारा लास्ट वाक्य होगा, हमारा प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, त्रिभुज ABC में माप कोण ABC प्लस माप कोण CAB
प्लस माप कोण ACB बराबर 180 डिग्री त्रिभुज के कुल कोणों के योग से योग गुणधर्म से दूसरा पॉइंट बहिष्कोण का परिभाषा लिखेंगे जो संलग्न अंतःकोण के साथ परंतु कोण ACD त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है। इसलिए माप कोण ACB प्लस माप कोण ACD बराबर 180 अंश कारण होगा दत्त और बहिष्कोण के परिभाषा से। अब हम तुलना करते हैं तो ये दोनों 180 दाहिना पक्ष समान हो गया तो ये पक्ष एक तरफ बराबर हो गया, ये दूसरा पक्ष। तो हम यहाँ से लिखते हैं इसलिए माप कोण ABC प्लस माप कोण CAB प्लस माप कोण ACB बराबर है इस तरफ ये वाला माप कोण ACB प्लस माप कोण ACD कारण 1 और 2 से तुलना करने पर तो जब हम तुलना करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये कोण B है, ये कोण A है, ये कोण C है, ये कोण C है, ACB दोनों बराबर के उस तरफ है, इस तरफ है, बाएं पक्ष में दाहिने पक्ष में, और दोनों का चिन्ह धनात्मक है तो दोनों कट जाएगा और बचेगा क्या, नंबर 4 पर लिखते हैं इसलिए माप कोण ABC प्लस माप कोण CAB बराबर माप कोण ACD कारण होगा ये इसका 3 से। और ध्यान से देखें तो यही हमारा साध्य है ABC CAB कोण ACD तो साध्य आ चुका है। अब इस साध्य के आधार पर हम क्या अर्थ निकाल सकते हैं, अर्थात कौन सा कोण किससे बड़ा है। तो ये जो कोण ACD है इन दोनों को जोड़कर आता है तो इसका मतलब है ये कोण ACD या बहिष्कोण प्रत्येक कोण से, बहिष्कोण का माप प्रत्येक दूरस्थ अंतःकोण से बड़ा होगा। तो अर्थात हम लिखेंगे अर्थात माप कोण ACD बड़ा है माप कोण ABC तथा माप कोण ACD बड़ा है माप कोण CAB से। तो जो हमने अर्थ निकाला है ये 4 को देखकर निकाला है 4 से। तो ये जो हमारा 2 वाक्य आखिरी का है वो हमें याद दिला रहा है त्रिभुज के बहिष्कोण प्रमेय का गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या है कि किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण का माप, इसी को देख कर लिखा जा रहा है, किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण का माप उसके दूरस्थ अंतःकोण से बड़ा होता है। जो बहिष्कोण का माप होगा वो अंतःकोण से सदैव बड़ा होगा। तो इसे याद रखना है, महत्वपूर्ण वाक्य है। तो हमने अभी क्या सीखा, त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोण का प्रमेय, जो अंग्रेजी में लिखा है थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, दूरस्थ रिमोट अंतःकोण इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल।
तो अंग्रेजी नाम पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे त्रिभुज का बहिष्कोण का प्रमेय का गुणधर्म भी हमने पढ़ा, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बहिष्कोण को बोला गया है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो इस कथन को भी याद रखना, इसको भी याद रखना। ये सिद्धता बहुत ही आसान है, इसको सिद्ध कर लेना है। और फिर किताब में इस सिद्धता के नीचे उदाहरण दिया गया है, उदाहरण 1 और उदाहरण 2 25 पेज नंबर का हल कर लेना है। उसके बाद 26 और 27 का उदाहरण 3 और 4 काटा गया है, कट कर देना है पेंसिल से, और नहीं करना है। और प्रश्न संग्रह 3.1 शुरू करना है। उसका पहला और दूसरा क्वेश्चन होमवर्क में है, वो कर लेना है, जो कि यहाँ पर लिख के दिया गया है। 1 और 2 उदाहरण हल करना है, उदाहरण 3 और 4 कट है, और प्रश्न संग्रह 3.1 का होमवर्क क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 है। तो ये फेयर में आप लोग कर लेना।